हेलो एवरीवन। अगर तुम रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें मैथ किस प्रकार से प्रिपेयर करें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो फिर तुम्हें स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और तुम्हारे मैथ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मैंने 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है और रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में मैंने 81.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है। और चाहे तो वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हो, दोनों में मैंने मैथ और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हुआ है। मैथ को तुम्हें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, देखो इसमें दो टाइप के लोग होंगे। एक तो जिन्होंने सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर रखा होगा फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा होगा। दूसरे होंगे बिगनर टाइप के कि जिनको अपना सिलेबस अभी स्टार्ट करना है, कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो बात करते हैं पहले बिगिनर लेवल की कि आपको किस किस प्रकार से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाना है जिससे आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो तुम्हें सिलेबस को अपना लिख लेना है एक कॉपी में। जो तुम्हारा रेलवे टेक्नीशियन में कि मैथ में तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो तुम देखोगे कि 20-22 टाइप के टॉपिक आते हैं। उन 20-22 टॉपिक को या तो तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा लो सिलेबस का। अगर तुम्हें प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है तो तुम्हें 10 से लेकर 15 मिनट लगेंगे, तुम उनके टॉपिक लिख लोगे। ये लिखना बहुत जरूरी है। हालांकि ये तुम्हें बहुत ही छोटी बात लग रही होगी, यही देखो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कि अगर तुम इन छोटी छोटी आदतों को अपने बदल लोगे तो तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कि अपना तुम्हें सिलेबस लिख लेना है मैथ का कि तुम्हारे ये टॉपिक है। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, ऐसे ही तुम्हारे तुम देखोगे तो 20-22 टॉपिक होंगे। वो तुम लिख लो और फिर तुम जहां पढ़ते हो, जिस टेबल पे तुम पढ़ते हो, तो उधर पे तुम उसको पेस्ट कर लो, चिपका लो। तो जब भी तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे तो तुम्हारे सामने आंखों के सामने रहेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं और इतने इतने टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं, इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, इतना सिलेबस मेरा रिमेनिंग है। तो ये चिपकाना तुम्हें सिलेबस हार्ड कॉपी में बहुत जरूरी है। तो तुमने ये एक काम कर लिया। प्रिपेयर करने के लिए तुमने या तो कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा, नहीं ले रखा होगा तो तुम लेने वाले होगे, या तो तुम कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते होगे। तो वो अच्छी बात है कि तुम चाहे तो ऑनलाइन कोर्स ले लो या फिर ऑफलाइन कोर्स ले लो। तो क्योंकि एक बार सिलेबस करना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अपना, तो उसके बाद फिर तुम्हें अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मेरे क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे कि मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन में से फिर तुम्हारे 15 से 17-18 क्वेश्चन बनने लगेंगे अगर तुम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो। और तुम्हें थोड़ा सा फिल्टर आउट ये करना है कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचर में क्या होता है कि वो सारे एग्जाम का पढ़ाने लगते हैं। कॉम्बो बैच निकाल दिया मैथ का, SSC के क्वेश्चन भी करा रहे हैं, रेलवे के क्वेश्चन भी करा रहे हैं और स्टेट एग्जाम के भी क्वेश्चन करा रहे हैं। उससे क्या होता है कि तुम क्वेश्चन तो काफी सारे कर लेते हो और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आने लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी मुझसे बन रहा है, ये क्वेश्चन भी मुझसे बन रहा है। तुमने 4 क्वेश्चन करे रेलवे के एग्जाम के, 2 क्वेश्चन कर लिए SSC के एग्जाम के, 2 क्वेश्चन कर लिए और किसी एग्जाम के। तो उससे तुम्हारा क्या होगा, अल्टीमेटली टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर तुम पर्टिकुलरली रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है कि पहले सबसे पहले तुम्हें टारगेट करना है कि रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो रेलवे में भी काफी सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, रेलवे ALP का एग्जाम हो गया, NTPC एग्जाम हो गया, और भी काफी सारे एग्जाम होते हैं। जैसे तुम रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो तुम रेलवे टेक्नीशियन के सबसे पहले क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद तुम RRB ALP के लोको पायलट के क्वेश्चन लगाओ। इन दो के क्वेश्चन तुम्हें लगाना जरूरी है। अगर तुम इन दोनों के क्वेश्चन लगा लेते हो फिर तुम स्विच कर सकते हो NTPC पे, फिर तुम NTPC के क्वेश्चन लगा सकते हो। रेलवे JEE का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन लगा सकते हो, RPF का एग्जाम होता है तुम उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। तो रेलवे के ही इतने सारे क्वेश्चन है कि तुम अगर उनकी ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो तुम देखोगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो तुमने रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में तुमने जो क्वेश्चन लगाए होंगे, वही तुम्हारे रेलवे लोको पायलट के एग्जाम में वो डेटा चेंज होके तुम्हारे वही पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। और फिर ऐसे ही तुम अगर NTPC में लगाओगे तो वही तुम्हारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होने लगेंगे। तो तुम देखोगे तुम्हारी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। और मॉक लगाओगे ना तो मॉक में भी तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स बढ़ने लगेंगे, तो तुम्हें अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर तुम रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पर्टिकुलरली, तो तुम्हें फिर दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम उन एग्जाम के क्वेश्चन लगा रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम वो क्वेश्चन ना लगा के अपना टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट में दे दो, जैसे कि रीजनिंग हो गया या फिर जनरल साइंस हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया। तो तुम अगर उसमें अपना टाइम डिवोट करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैथ को पढ़ना कैसे है तो मैं ये तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। हमने कोर्स ले लिया अपना,
कोर्स है, तुमने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर बात आती है मेन प्रैक्टिस की, कि जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी एग्ज़ाम में। अब प्रैक्टिस भी तुम्हें ऐसी नहीं करनी है कि तुम दिन भर लगे हुए हो कि मैथ ही मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है कि तुम्हें स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसी है कि अगर तुम जैसे कि 25 या 30 क्वेश्चन भी लगाते हो दिन भर में, और वो तुम्हारे 60-70 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। ऐसे होंगे कि जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में, कि जैसे तुम जब पहले रेलवे टेक्नीशियन के क्वेश्चन लगाओगे, तो रेलवे टेक्नीशियन के तुम क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर तुम दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन लगाओगे, जैसे कि लोको पायलट के क्वेश्चन लगाओगे, तो तुम्हें कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन वो रिपीट होने लगेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लगाया, वो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन तुम्हारा फिर दोबारा रिपीट हो गया लोको पायलट के एग्जाम में, डेटा चेंज हो गया, तो तुम फिर उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व नहीं करोगे, बस तुम उसमें टिक कर दोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, ये क्वेश्चन मुझे आता है। ऐसे तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ऐसे जैसे एग्जाम्पल के लिए तुमने सीआई का कोई क्वेश्चन लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो तुम्हारा टेक्नीशियन के एग्जाम में आया था जब, तो तुमने उसको सॉल्व कर लिया था जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद फिर तुम्हारा वही क्वेश्चन तुम्हारा एनटीपीसी के जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, वो तुम्हारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, उसमें टिक कर दोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, ये क्वेश्चन मुझे आता है। तो इस प्रकार से पहले तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले तुम्हें शुरुआत में हो सकता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े डेली के, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े डेली के, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि तुम्हारे पास कितना टाइम है और तुम कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। तो पहले तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा टाइम धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगेगा और तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ने लगेगी, और तुम्हारे फिर जब मॉक में मार्क्स तुम्हारे अच्छे खासे बढ़ने लगेंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। बस तुम्हें यही करना है कि पहले तुम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और प्रीवियस ईयर के तुम्हें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया है। सबसे पहले रेलवे टेक्नीशियन के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर रेलवे एएलपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद जब इन दोनों एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, तो फिर तुम एनटीपीसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस इतने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, और फिर तुम्हारे पास अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो देखो एनटीपीसी में भी फिर ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, फिर जैसा मैंने बताया आरपीएफ के क्वेश्चन है वो तुम सॉल्व कर सकते हो, आरआरबी जेई के क्वेश्चन है तुम वो सॉल्व कर सकते हो। बस इतने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है कि जैसे तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें उसको सॉल्यूशन में दिक्कत आती है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो तुम उसे टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि देखो फ़ोल्डर बना रहता है, तुमने टेक्स्ट बुक का पास ले रखा होगा, उसमें प्रीवियस ईयर का एक अलग से फ़ोल्डर बना रहता है। तुम किसी भी एग्ज़ाम को सिलेक्ट करोगे, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएँगे, तुम उन उधर से सॉल्व करोगे तो तुम्हें उसमें तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर तुम्हें उसके अलावा भी सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचरों ने फ्री में उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रखा है। अगर तुम्हें वो जानना है तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें टीचर सजेस्ट कर दूँगा। अब अभी मैं तुम्हें क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जितना ज़्यादा सोर्स रहेगा, तुम उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी टीचर को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में कि तुम इन टीचर से कोर्स ले लो या इन टीचर से कोर्स ले लो। अगर तुम पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूँगा। हालाँकि तुमने कोर्स पहले से ले रखा होगा ऑनलाइन, या फिर तुम कहीं पे ऑफलाइन भी कोचिंग जा रहे होगे। तो जो जिससे तुमने कोर्स ले रखा है कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक टीचर को फॉलो करो। ज़्यादा टीचरों के चक्कर में नहीं रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टीचर काफ़ी सारे हैं और सभी अच्छा पढ़ाते हैं अपने-अपने लेवल से। डिपेंड करता है कि तुमने किस टीचर को फॉलो कर रखा है और किन टीचर का तुम्हें समझ में आता है। बस तुम किसी एक टीचर को फॉलो करते रहो और बस एक बार उससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम्हें फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम फिर उसके वीडियो देख लोगे प्रैक्टिस के। तो फिर तुम अगर मुझसे पूछ लोगे तो मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुम किस-किस टीचर को फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूँगा। और तुमने रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम किस ज़ोन से अप्लाई किया हुआ है, ये भी कमेंट में बता देना।